हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट्स कैलकुलेशंस। आज हम पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और इसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारा चैनल है लर्न केमिस्ट्री विद दानिश कुमार। What is empirical formula? The chemical formula of a compound that gives the proportions ratio of the elements present in the compound but not the actual numbers or arrangement of atoms. What is empirical formula? ये पार्ट है, हम कहते हैं ये एक पार्ट है केमिकल फार्मूला का। आगे पढ़ेंगे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला इज द पार्ट ऑफ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला जो हमें बताता है प्रोपोर्शन, रेशो बताता है किसी भी कंपाउंड में उनमें कितने एलिमेंट्स मौजूद है उनके बारे में क्या बताता है, हमें रेशो बताता है। कौन? एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज व्हाट? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल केमिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हम बहुत ही सादा फॉर्म है, इस्तेमाल करते हैं हम एलिमेंट्स को दिखाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेशो प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है और कितने रेशो में मौजूद है वो बताता है कौन? एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, और हम लेते हैं ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6। Here C6H6 is the formula of benzene and C6H12O6 is the formula of glucose. Now the simplest form, the empirical formula of both these molecular formulas, the empirical formula of benzene is CH, it is the simplest form, and the empirical formula of glucose is CH2O. In the ratio we will write 1:1, and here we will write 1:2:1. It is what? It is the simplest form of a compound which we show in empirical formula. Now we are going to start the calculation that how we can calculate the empirical formula. कैलकुलेशन में सबसे पहले स्टेप में आता है क्या करना है हमें? वी हैव टू डिटरमाइन द मासेस। अगर हमें मास दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ है, हमें कंपाउंड दिया हुआ है या मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले हम उसका मास निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन C6H6। तो बेंजीन का आपको पता होना चाहिए, तो कार्बन का एक एटम है उसका जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास वो कितना है? 12 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो इसे आपको पता होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल आप उसे मालूम कर सकते हैं एग्जैक्टली। दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्टेप 2, जिसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग ग्राम्स बाय द एटॉमिक मास। वी नो द एटॉमिक मास ऑफ बेंजीन, carbon atom and oxygen atom. We know the atomic mass, relative atomic mass of all the whole molecule. Now what we have to do? We have to divide the given mass and the molar mass of the compound, and we will get the number of moles. हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जो हमें मास मिला हुआ है, या हमको मालूम करना है, मालूम करके यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मिला हुआ है तो उसको यूज करके उसके मोलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 3 में कहता है स्टेप में, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। हमने जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो सबसे जो छोटी वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे? सारे जो वैल्यूज निकली उनसे डिवाइड करेंगे। आगे हम सीखेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आप स्टेप को अपने जहन में याद कर लें।
नंबर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले हैं हमने उसमें जो भी छोटी वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उस वैल्यू को सारे वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नंबर 4 पे है कन्वर्ट नंबर्स टू होल नंबर। जो हमें जो वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू हमें फ्रैक्शन में कभी भी नहीं करनी होगी। किसे, जैसे 2.5 है, 2.5 कभी नहीं लिखेंगे, 1.5 है, 0.1 है, ऐसे नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे हमें वैल्यू को होल नंबर में करनी पड़ेगी। और हम वो सिंपलेस्ट जो हमें हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें वैल्यू डालकर हम उसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज करेंगे। अब आते हम न्यूमेरिकल पे। वो ये है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 52.14% कार्बन, 13.12% हाइड्रोजन and 34.73% of oxygen. We have 3 atoms. We have carbon, hydrogen and oxygen. We have 3 atoms, carbon, oxygen and hydrogen, and we have a given percentage or given mass of these atoms. Now come to our first step. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, वो ये था कि हमें मास मालूम करना है या हमें दिया गया होगा। वो हमें दिया गया है यहाँ पे, जो कि कार्बन का है 52.14 ग्राम एंड हाइड्रोजन का है 13.12 ग्राम एंड ऑक्सीजन का है 34.73 ग्राम। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वी नो द एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। हम क्या करेंगे, जो गिवन मास है हमारा कार्बन का वो है 52.14, उससे हम डिवाइड करेंगे 12 से। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कार्बन की 4.35। क्या मिलेगी वैल्यू हमें, 4.35। जब अब हम आते हैं हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन का जो गिवन मास है वो है 13.12 ग्राम। अब 13.12 वो है हमें गिवन मास, और हमें पता है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो कितना है, 1 है। जब हम 13.12 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारा वही सेम आंसर आएगा 13.12। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो गिवन मास है हमारे पास वो है 34.73। वो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो कितना है, 16 है। तो हम ये डिवाइड करेंगे 16 से और हमारा जवाब क्या आएगा, वो आएगा 2.17। अब तीसरे स्टेप में जो हमने बात की थी वो हमने ये कहा था कि हमें इन तीनों में से वो रकम उठानी है, वो वैल्यू उठानी हो जो सबसे लीस्ट हो, सबसे कम हो, छोटी हो बहुत। वो कौन सी है, वो है 2.17। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू सबसे छोटी है, इन दोनों से क्या है, ये वैल्यू छोटी है। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सबसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम इस वैल्यू से भी डिवाइड करेंगे और इससे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो हमने अपने तीसरे स्टेप में किया है। हमने 4.35 को डिवाइड किया 2.17 से। हमने 13.112 को डिवाइड किया है 2.17 से। हमने 2.17 को डिवाइड किया 2.17 से। जब हमने ये डिवाइड किया तो हमें जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है। अब आते हैं हम स्टेप 4 पे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.35 डिवाइड बाय 2.17, वो आएगी 2। 13.12 डिवाइड बाय 2.17, वो आएगी वैल्यू हमारे पास 6। ये एक ही आएगी क्योंकि सेम है, ये दोनों कट हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा 1, क्योंकि डिवाइड में 1 आता है। ये हो गई हमारी वैल्यू। अब ये क्या है, ये n, ये नंबर्स हैं। अब नंबर्स हम पुल करेंगे किसमें, जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, CHO। ये हमारे पास C है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास O है। वी विल पुट दीज वैल्यू होल नंबर्स इनटू आवर कंपाउंड एंड वी विल हैव आवर एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज 2, 6 and O. Now we have C2H6 and O. आज हमने पढ़ा एम्पिरिकल फार्मूला और उसकी कैलकुलेशन पढ़ी। मैंने आपको सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला बताया, उसके बारे में
कुछ स्टेप्स बताए कि हम कैसे स्टेप्स के फॉलो कर सकते हैं और उस कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली देता है तो हमें सिर्फ क्या करने होंगे, सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी होगी, उसको डिवाइड करना पड़ेगा और क्या नंबर्स आएंगे और होल नंबर्स हम पुट करेंगे जो हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला है उसमें। जैसे यहाँ CHO है, यहाँ पे बेंजीन हो सकता है, यहाँ पे ग्लूकोज हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला बन सकता है, वो हम डाल के ईजी से कैलकुलेट करके एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।